नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में हम चतुर्भुज पर अध्ययन करने वाले हैं। तो ये हमारा स्वीकरण है। तो आज के कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उदाहरण 1 से लेकर 5 को हल करेंगे कि उन उदाहरण में क्या दिया गया है, हम उसे कैसे हल कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज की कक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी उदाहरण 1 एनसीईआरटी अनुभाग 8.1 में। तो उदाहरण क्या है? दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो हमें क्या बताना है? इस उदाहरण में हमें बताना है कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ हमें आयत ए बी सी डी का एक चित्र दिया गया है। आकृति को ध्यान से देखें और ध्यान दें कि भुजाएं कैसे अंकित की गई हैं। जैसे जैसे हम उपपत्ति को समझते जाएंगे, आयत का दृश्य बनाना हमें इसका कोण और भुजाओं के बीच का संबंध समझने में मदद करेगा। तो यहाँ आयत में क्या दे रखा है? ए बी सी डी एक आयत दे रखा है जिसमें जो कोण ए है वो 90 अंश बता रखा है हमें। तो मान लीजिए ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण ए जो बराबर है वो कितना है? 90 अंश के। तो हमें ये दर्शाना है कि जो कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सभी बराबर है 90 अंश के। तो अब हमारे पास क्या है? तो आइए अब हम भुजाओं को देखते हैं। जो ए डी और बी सी समांतर है और ए बी एक तिर्यक रेखा के रूप में कार्य कर रही है जो दोनों को पार कर दिया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के गुणों का उपयोग करके कोण की संबंधित करने की अनुमति देता है। तो हमारे पास क्या है? ए डी समांतर है बीसी के और ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो हम आकृति 8.6 में भी देख सकते हैं हम। चलिए, तो इसमें क्या होगा? अतः कोण ए जोड़ में कोण बी किसके बराबर होगा? 180 अंश के। तो हम क्या किस लिए होगा? ये तिर्यक रेखा ए की ओर के अंत कोण है। तो जो कोण ए और कोण बी है वो एक तिर्यक रेखा के ए की ओर के अंत कोण है। परंतु कोण ए हमें पता है 90 अंश है। तो जो कोण बी होगा वो कितना होगा? कोण बी बराबर 180 अंश घटा में कोण ए, जो कि बराबर होता है 180 अंश घटा में 90 अंश के, जो कि बराबर होगा कोण बी बराबर होगा हमारे किसके? 90 अंश के बराबर। तो अब हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमें पता क्या है? हमें पता है कि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। तो इसमें सम्मुख कौन सा है? एक के सम्मुख सी है, बी के सम्मुख क्या है? डी कोण है। तो हमें पता है चूंकि एक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है इसलिए हमारे पास है कोण सी बराबर कोण ए और कोण डी बराबर कोण बी के, जो हमने अभी बताया था आपको। तो अतः हमारे पास कोण सी किसके बराबर होगा? कोण सी हमारे बराबर होगा कोण ए के, और हमें पता है कोण ए कितने अंश का है? कोण ए 90 अंश का है। तो कोण सी कितने का होगा? कोण सी भी 90 अंश का होगा। अब हमें पता था कोण ए और कोण बी, हमने देखा कोण बी भी 90 अंश का है। तो बी के सम्मुख क्या है? बी के सम्मुख का कोण डी। तो कोण डी कितने का हो जाएगा? कोण डी हो जाएगा 90 अंश का। तो इसलिए आयत के प्रत्येक कोण का एक समकोण होता है। तो अब दूसरा उदाहरण है एनसीईआरटी उदाहरण 2 अनुभाग 8.1। तो उदाहरण में क्या दिया है? उदाहरण में दिया है कि दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो प्रश्न में हम क्या देखेंगे कि एक चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो हमें एक पता है समचतुर्भुज ए बी सी डी पर विचार करेंगे। तो आकृति 8.7 में हम देख सकते हैं कि एक समचतुर्भुज ए बी सी डी है हमारे पास। अगर हम आकृति को ध्यान से देखें और यह देखें कि विकर्ण किस प्रकार एक बिंदु पर काटता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चित्र में हम देख पाएंगे। तो अब त्रि त्रिभुज एओडी और त्रिभुज सीओडी में देखेंगे हम। तो ओ ए बराबर है ओ सी के। वो क्यों बराबर है? हमने पढ़ा था कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभुजित करते हैं, तो मतलब बराबर करते हैं। तो इस प्रकार से ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए के हमारे पास। तो अगला है ओडी। ओडी के बराबर है
ओडी बराबर है ओडी के। यह दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा है, तो यह स्पष्ट रूप से अपने आप में बराबर रहेंगे। तो AD बराबर किसका होगा? CD के। अब AD बराबर CD के कैसे होगा? तो AD बराबर CD क्या है? एक समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए AD और CD दोनों समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और दोनों की लंबाई समान होनी चाहिए। तो SSS सर्वांग क्षमता नियम से कोण AOD समांतर होंगे कोण COD के, तो इसलिए हमें मिलता है कोण AOD बराबर COD। तो ये किससे होगा? CPCTC से ये हमारा हो जाएगा। तो परंतु कोण AOD जोड़ में कोण COD बराबर है हमारे पास 180 अंश के, क्योंकि ये रेखिक युग्म है हमारा। तो अतः 2 गुणा में कोण AOD बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो AOD किसके बराबर हो जाएगा? AOD बराबर हो जाएगा 90 अंश के हमारे। तो इसलिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी उदाहरण 3 देखते हैं, अनुभाग 8.1 का। तो उदाहरण में क्या दिया गया है कि उदाहरण में ABC एक समचतुर्भुज है जिसमें AB बराबर होता है AC के और AD कोण PAC को समद्विभुजित करता है और CD समांतर है AB के। तो दर्शाइए कोण DAC बराबर है कोण BCA के। और क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो इस समस्या में हमें एक समद्विभुज त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज शामिल है। तो त्रिभुज ABC समद्विभुज है और जैसे AB बराबर है AC के और AD एक A बिंदु पर कोण को समद्विभुजित करता है और CD AB के समांतर है, जिससे CD समांतर AB के रूप में हम लिखते हैं। तो हमें प्रश्न में दो चीजें दिखानी है। क्या क्या? पहला कि कोण DAC कोण BCA के बराबर है, दूसरा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाता है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC एक समद्विभुज है, इसलिए AB बराबर AC हमें दिया गया है। तो अतः कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये दोनों। ठीक है। उसके बाद क्या है? कोण PAC बराबर होगा कोण ABC जोड़ में कोण ACB के। क्यों? क्योंकि अब बिंदु PAC पर कोण को देखते हैं तो एक त्रिभुज का बायां कोण शेष और दो अंतरिक्ष कोण के योग के बराबर होता है, तो इसलिए कोण PAC बराबर होगा कोण ABC के। धन कोण ACB है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोण PAC बराबर होगा 2 गुणा में कोण ACB के। तो अब AD और कोण PAC भी समद्विभुजित करता है, तो अतः कोण PAC बराबर होगा 2 गुणा में कोण DAC के। तो इसलिए 2 गुणा में कोण DAC बराबर होगा 2 गुणा में कोण ACB के। क्यों? क्योंकि कोण PAC जो है हमारा, जो कोण ये PAC है, वो क्या है? 2 गुणा में कोण ACB। कोण ACB क्या है? और PAC जो कोण हमारा PAC जो कोण हमारा वो 2 गुणा में DAC से है, 2 गुणा में DAC का है। तो यहाँ पे कोण DAC जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा कोण ACB के। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब हम करेंगे दूसरा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे द्वारा पहचाना गया बराबर कोण वास्तव में एक युग्म एकांतर कोण का निर्माण करता है। ऐसा तब होता है जब रेखाखंड BC और AD का तीरक रेखा AC द्वारा प्रतिच्छेदन किया जाता है। याद रखें, जब रेखा समांतर होती हैं तो उन्हें एक तीरक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए BC समांतर होगी AD के, साथ ही जो हमारा B है वो CD के समांतर है। अब चतुर्भुज ABCD के विपरीत भुजाओं की दोनों योग समांतर हैं,
तो अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब हमें समांतर चतुर्भुज बताना होता है तो हम क्या बताते हैं कि जो विपरीत भुजाओं के दोनों योग समांतर होते हैं तो एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अब देखेंगे हम एनसीईआरटी उदाहरण 4 अनुभाग 8.1। तो इस समस्या में आपको एक स्थिति दी गई है जहां दो समांतर रेखाएं जिन्हें एल और एम कहा गया है और एक तीरक रेखा पी द्वारा काटा गया है। तो प्रश्न में हमें यह दिखाने के लिए कहा है कि यदि हम बने हुए चार कोणों के कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो वे चतुर्भुज बनाते हैं और वो एक आयत होती है। तो आकृति 8.9 में हम देख सकते हैं। तो हल देखते हैं। हल में क्या है कि हमें दिया गया है कि PS जो है वो समांतर है QS के और तीरक रेखा P उन्हें क्रमांश बिंदु 1 A और C पर प्रतिच्छेदन करती है। तो क्या हो जाएगा उससे होगा कोण PAC और कोण ACQ के समद्विभुज P पर प्रतिच्छेद करते हैं और कोण ACR एंड SA और SAC के समद्विभुज D पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए कोण समद्विभुज पर ध्यान देते हैं। तो कोण PAC और कोण ACQ के समद्विभुजक बिंदु P पर मिलते हैं और कोण ACR और कोण SAC समद्विभुजक बिंदु D पर मिलते हैं। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हमारे चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बनेंगे। तो हमारा लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज ABCD एक आयत है। इसका मतलब यह है कि हमें यह दिखाना है कि आवश्यकता है कि इसके सभी कोण समकोण है और इसके सम्मुख की जो भुजाएं हैं वो बराबर और समांतर हैं। तो अब हम चलिए कोण का विश्लेषण करते हैं। तो कोण PAC और कोण ACR के बराबर है क्योंकि ये समांतर रेखाओं L और M के द्वारा प्रतिच्छेदित रेखा P से बने हैं। यह समांतर रेखा और प्रतिच्छेद रेखा एक महत्वपूर्ण गुण है हमारी। तो अब क्या होगा, तो चूंकि कोण PAC और कोण ACR के बराबर है इसलिए उन्हें समद्विभुजिक भी बराबर होंगे। तो कोण PAC का आधा कोण ACR के आधे के बराबर होगा। तो समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं 1/2 कोण PAC बराबर होगा 1/2 कोण ACR के। और यह हमें क्या बताता है, हमें यह बताता है कि कोण BAC बराबर होगा कोण ACD के। तो ध्यान दें कि ये बराबर कोण रेखाओं AB और CD के लिए एक युग्म एकांतर कोण बनाते हैं जहां पे AC तीरक रेखा के रूप में कार्य करती है। क्योंकि एकांतर कोण बराबर है इसका मतलब यह है कि AB और CD के समांतर होंगे। AB और CD दोनों AB और DC के समांतर होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि AB DC के समांतर है। इससे AB समांतर होगा DC के रूप में लिख सकते हैं हम। तो विपरीत भुजाओं के दोनों योगों के समांतर होना समांतर चतुर्भुज का एक गुण है। तो यह हम देख सकते हैं कि करीब आ रहे हैं कि ABCD एक आयत है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि BC AD के समांतर है। इसे भी हम BC समांतर AD के रूप में लिख सकते हैं। हमें बिंदु C और A पर स्थित कोण को लेकर चर्चा करनी है अब। तो विशेष रूप के कोण ACB और कोण DAC पर करेंगे हम। कोण ACB और CAD पर करेंगे अब हम। तो इसलिए चतुर्भुज ABC एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विपरीत भुजाओं के दोनों योग समांतर हैं। AB CD के समांतर है और BC AD के समांतर है। याद रखें एक समांतर चतुर्भुज को चतुर्भुज के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे कि विपरीत भुजाओं की दोनों योग समांतर होते हैं। और साथ ही हमारे पास समीकरण है कोण PAC जोड़ में कोण CAS जो कि बराबर होता है 180 अंश के। दूसरे शब्दों में कोण PAC जोड़ में कोण CAC बराबर होगा
180 अंश के। इसका मतलब है कि बिंदु ए पर दो कोण जो एक समांतर रेखा द्वारा बनाए गए हैं वो बराबर, उनका जो जोड़ है वो 180 अंश के बराबर होगा हमारा। तो 1/2 कोण PAC जोड़ में 1/2 कोण CAS बराबर होगा 1/2 गुणा में 180 अंश के, जो कि बराबर होता है हमारे 90 अंश के। तो यह दर्शाता है कि समद्विभुज को प्रतिच्छेदक बिंदु पर बनाया कोण एक समकोण है। तो कोण BAC जोड़ में कोण CAD बराबर कितना का होगा, वो होगा 90 अंश के। तो कोण BAD बराबर किसके हो जाएगा, 90 अंश में। तो यह हमें बताता है कि समांतर चतुर्भुज में कम से कम एक कोण समकोण है। तो आयत का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके एक कोण 90 अंश है हमारा। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 5, एनसीईआरटी अनुभाग 8.1। तो उदाहरण है कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोण के समद्विभुजक एक आयत बनाते हैं। तो इस समस्या में हमें समांतर चतुर्भुज के कोण के समद्विभुजक एक आयत बनाते हैं ये दिखाना है हमें। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ एक आरेख दिया गया है जो समस्या को आसान रूप में समझाने में मदद करता है हमें। तो ध्यान से देखें कि समांतर चतुर्भुज और प्रत्येक शीर्ष से खींचे गए रेखा ये कोण समद्विभुजक है आकृति 8.1 में हमारा। तो आइए उन बिंदु को PQR और S के रूप में चिन्हित करें जहां कोण समद्विभुजक मिलते हैं। तो विशेष रूप से P वह बिंदु है जहां कोण A और B कोण B समद्विभुजक मिलते हैं। Q वह बिंदु जहां कोण B और कोण C के समद्विभुजक मिलते हैं। और इसी तरह आगे भी हम बना देंगे। तो हम अभी के लिए त्रिभुज ASD पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चूंकि DS कोण A को समद्विभुजक करता है और AS कोण A को समद्विभुजक करता है, तो इसलिए कोण DAC जोड़ में कोण ADS बराबर होगा 1 कोण A जोड़ में 1/2 कोण D के रूप में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 पूर्ण गुणा कोण A जोड़ में कोण D जो कि बराबर होगा 1/2 कोण में 180 अंश के। ये क्यों होंगे, क्योंकि कोण ए और कोण डी है वो जो है आंतरिक कोण है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 90 अंश का। आगे देखते हैं इसको। साथ ही हमें क्या पता है, साथ ही हमें पता है कि हम त्रिभुज DSA पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो त्रिभुज के कोण योग गुणा के अनुसार त्रिभुज DAS को कोण का योग 180 डिग्री 180 अंश होता है। तो इसलिए हम लिखते हैं कोण DAS जोड़ में कोण ADS जोड़ में कोण DSA जो कि बराबर होगा हमारा 180 अंश के। या हम कह सकते हैं कि 90 अंश जोड़ में कोण DSA जो कि बराबर हो गए 180 अंश के, क्योंकि हमें पता है कोण DAS जोड़ में कोण ADS जो कि हमारा बराबर होता है 90 अंश के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोण DSA जो कि बराबर होगा 90 अंश के। इसका मतलब है कि कोण DSA एक समकोण है जो हमें प्रमाण के लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम है हमारा। तो इसलिए कोण PSR जो कि बराबर होगा 90 अंश के। क्यों, क्योंकि कोण DSA एक शीर्ष शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये कोण PSR बराबर होगा 90 अंश के, क्योंकि हमारा कोण DSA के शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। तो इस प्रकार से यह दर्शाया जा सकता है कि कोण APB बराबर होगा 90 अंश के या कोण SPQ बराबर होगा 90 अंश के, जैसा कि कोण DSA के लिए दर्शाया गया था हमें। तो इस प्रकार कोण PQR बराबर होगा 90 अंश के और कोण SRQ भी बराबर होगा 90 अंश के हमारे। तो इसलिए PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण समकोण है, जिससे सभी कोण समकोण है। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है क्योंकि सभी कोण वाला एक
चतुर्भुज या तो एक आयत होता है या एक वर्ग होता है हमारा। तो अतः पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 अंश है। तो पी क्यू आर एस एक आयत होगा हमारा। धन्यवाद। आज के कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस कक्षा में जो भी पढ़ाया गया है सभी उदाहरण समझ में आए होंगे। तो आगे के कक्षा में हम अगला भाग देखेंगे इसका।